हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक सिंपल सा और ब्यूटीफुल दिखने वाला एक ब्लाउज डिज़ाइन देखने वाले फ्रेंड्स। सभी ब्लाउजेस के ऊपर ना ये डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगता है। तो देखिए, मैंने अस्तर पर कटिंग कर रखा है बैक पार्ट की इस तरीके से, और मेन फैब्रिक भी लिया है। तो आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये 36 साइज़ का ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ ना मैंने लेंथ में 16.5 इंच, मतलब कि 16.5 इंच लिया है। मुझे रेडी लेंथ 15.5 चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 9.5 इंच, उसमें 2 इंच बढ़ा कर लिया है। और यहाँ मैंने आर्मोल 6 इंच लिया है, और शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है। तो ये 38 साइज़ का ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब हम इसकी नॉर्मल कटिंग तो कर लिया, अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ना हमारा रेगुलर जितना लेंथ होता है ना, उसमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है हमें। तो देखिए, मैं 13 इंच पर मार्क करूँगी हम। तो मुझे रेडी लेंथ ना 10.5 इंच चाहिए, तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। आप 2 इंच भी ले सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने 13 इंच पर मार्किंग कर एक विड्थ में मैंने वहाँ 3 इंच लिया है, और ऊपर नेक विड्थ मैंने 2 इंच रखा है। तो आप साइज़ के अकॉर्डिंग 2.25 इंच भी रख सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से इस मार्किंग को जोड़ लिया। अब बॉक्स बन चुका है हमारा, इसमें अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं ऊपर ना 2 इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगी। इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ ना फ्रेंड्स, इस ऊपर वाला जो शेप है ना, वो हम वहाँ गोल या पान गले का भी शेप दे सकते हैं, पर मैं यहाँ 3 कोनी का दे रही हूँ। इस तरीके से स्टार नेक होता है ना, उस तरीके से। तो देखिए यहाँ ना ऊपर वाले बॉक्स में हमें जो सिंपल हमारा ऊपर वाला नेक होता है ना रेगुलर, वो मार्क कर लेना है। नीचे बॉक्स में इस तरीके से ट्रायंगल बना लेना है। देखिए, तो देखिए इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। तो देखिए परफेक्ट हमारा शेप में नेक बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस मार्किंग को इस तरीके से टैप टैप कर दूसरे साइड में हमें इसको मतलब कि छाप लेना है। इस तरीके से दोनों साइड अस्तर के ऊपर हमें नेक को ना अच्छे से मार्क कर लेना है। तो हम इस नेक की ना कटिंग नहीं करने वाले, स्टिचिंग करने के बाद हम इसको नेक की कटिंग करने वाले, क्योंकि शेप मेंटेन रखने के लिए हम इसके अंदर का नेक जो है ना वो कट नहीं करने वाले। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ मार्क कर लेना है। तो देखिए टैप टैप करते हुए एज इट इज़ जैसे का वैसा हमें नेक चाहिए, तो डार्क कर लेना है। तो देखिए मार्क कर लिया मैंने दोनों साइड नेक को। अब हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक को लेना है, उसे सीधा रखना है इस तरीके से। उसके ऊपर हमें अस्तर को रख देना है। जिस तरफ हमने दोनों तरफ नेक मार्किंग किया वो हमारे ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से रख देना है, या चाहो तो आप पिन से भी इसे सिक्योर कर सकते हो। तो देखिए अब हम जो यहाँ नेक में स्टिच लगाते हुए एक ही बात ध्यान में रखें, तो आपको बता दूँ। तो ऊपर से हमें एक साइड से स्टिच लगाते हुए आना है नीचे तक। जो हमने ट्रायंगल नेक बनाया ना फ्रेंड्स, ट्रायंगल नेक और ऊपर वाले नेक का जो जॉइंट है, वहाँ हमें जॉइंट नहीं निकालना है। इस तरीके से ना वहाँ ट्रायंगल की तरफ आते ही वहाँ ना इस तरीके से स्टिच को लगाते वक्त हमें दो इधर साइड का भी एक स्टिच आएगा ना, उस दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग स्टिच लगाते हुए जाना है, मतलब कि स्टिच को जोड़ना नहीं है सेंटर में ट्रायंगल के जगह पर। तो देखिए इस तरीके से स्टिच लगा लिए हैं। अब मैं कमर में भी स्टिच लगा लेती हूँ इसे, तो दोनों का भी फिनिशिंग हो जाएगा। अस्तर मतलब कि नेक का भी और कमर का भी हमारा फिनिशिंग हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अब हम इस नेक में से एक्स्ट्रा मतलब कि फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब तो हमने पहले इस मतलब कि इस मार्किंग को हमने कट नहीं किया नेक को, क्योंकि इस तरीके से हमारा परफेक्ट शेप आता है, इसकी वजह से हमने कटिंग नहीं किया। तो देखिए ना हमने जॉइंट नहीं किया ना फ्रेंड्स, इसी की वजह से तो हमें वो जॉइंट नहीं रखना था, ट्रायंगल और ऊपर वाला नेक इस तरीके से। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है सभी की तरफ से, और यहाँ जहाँ कॉर्नर्स आए ना वहाँ हमें कट लगा लेना है, छोटे छोटे कट्स लगा लेने, अच्छे से कॉर्नर क्लियर निकलेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इस होल में से हमें हाथ डालकर कपड़े को बाहर कर लेना है। तो हमारा जो नेक और कमर है फिनिशिंग हो जाएगा इस तरीके से। जहाँ जहाँ कॉर्नर से वहाँ अच्छे से उस फैब्रिक को भी क्लियरली हमें नुकीली चीज़ से क्लियर कर लेंगे। तो देखिए ट्रायंगल वाला शेप दिख रहा नहीं ना, उसे बाहर इस तरीके से खींच लेंगे। तो इसका भी टोकना अच्छे से नहीं निकलेगा, इसकी वजह से हम एक नुकीली चीज़ से इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए मैंने सीज़र लिया है, सीज़र से इस तरीके से उसका अच्छे से कॉर्नर क्लियर कर लेना है, दोनों तरफ इसी तरीके से करना है। देखिए सभी कॉर्नर्स अच्छे से हमने क्लियर कर लिया। अब हमें इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा लेंगे, मतलब कि प्रेस सिलाई लगा लेंगे। तो इस फैब्रिक में हमें ना
अस्तर का और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए हमें इस तरीके से कॉर्नर्स को क्लियर करते हुए हमें स्टिच लगा लेना है। बहुत बार ना फ्रेंड्स हमारा जो नेक का शेप परफेक्ट नहीं आता ना, तो इसे प्रेस सिलाई की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जो हम पल्टी लगाकर हम इस नेक को बनाते हैं ना, उस वक्त ना इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर रह जाता है। उसे इस तरीके से खींचते हुए स्टिच लगाए तो ना हमारा जो नेक होता है परफेक्टली हमारा दोनों तरफ भी अच्छे से दिखता है। तो देखिए प्रेस सिलाई मैंने ऊपर लगा लिया। अब कमर में भी प्रेस सिलाई लगाकर आजू बाजू में भी अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अटैच कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से नेक हमारा बन चुका है। अब हम इसमें बटन अटैच करने वाले हैं। तो बटन अटैच करने के लिए मैं ना इसी फैब्रिक का इस तरीके से मतलब कि पट्टी तैयार कर ले रही हूँ, जैसे हमारा डोरी रहता है इस तरीके से, या डोरी वाला भी आप अटैच कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से फैब्रिक का बनाया है। तो देखिए उसके ऊपर ना इस तरीके से स्टिच लगा लिए हैं। एक बारीक सा हम नॉट रेडी कर लिया। तो देखिए इस तरीके से भी आप अटैच कर सकते हो, पर मैं यहाँ ना इस तरीके से जो बटन को अटैच करने के लिए हुक तैयार करते हैं ना, उस तरीके से मैंने अटैच कर लिया। तो वो वीडियो ना बंद हो चुका है, इसकी वजह से उसको दिखाया नहीं गया। तो देखिए मैंने इस तरफ ना बटन अटैच करने के हैंगिंग बनाया और दूसरी तरफ में बटन अटैच कर रहे हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। तो आप यहाँ ना इस जॉइंट को भी आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर भी आप उसको स्टिच लगाकर बंद कर करके ऊपर से आप बटन पे अटैच कर सकते हो, मतलब कि परमानेंटली उसे पैक कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने बटन को अटैच कर लिया। इस हैंगर को आप बटन में हैंग कर कर देखेंगे तो देखिए परफेक्ट हमारा हैंगर भी बन चुका है। तो अब हम बैक पार्ट के 2 टक्स स्टिच कर लेते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारा सिंपल और ब्यूटीफुल नेक ना बनकर रेडी हो चुका है। मैंने सिंपल मेथड में आपको कटिंग और स्टिचिंग बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, डिज़ाइन ब्लाउज डिज़ाइन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।